नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। डुंगरी पौड़ी मोटर मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त है, एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में इनोवा कार दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतक का नाम अभिषेक बिष्ट था, जो देहरादून के रहने वाला था। अभिषेक बिष्ट अपने 3 दोस्तों के साथ पौड़ी कुछ काम से आया था। नैनीताल गेठिया में खाई से सगे भाइयों के शव बरामद, 28 जून से थे लापता। नैनीताल के गेठिया इलाके में आज उस समय हड़कंप मच गया जब 2 सगे भाइयों के शव खाई में मिले। दोनों युवक 28 जून से लापता थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यमुनोत्री हाईवे पर ढह गई पूरी चट्टान, लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो। यमुनोत्री राजमार्ग खनेड़ा पुल के पास चट्टान दरकने से बाधित हो गया। भारी बारिश और भूस्खलन से हाईवे पर आज सुबह से यातायात ठप हो गया था। इस कारण यमुनोत्री धाम जाने आने वाले तीर्थयात्री सड़क के दोनों ओर फंसे हुए थे। हालांकि बाद में मार्ग खुल गया। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार प्रशासन अलर्ट, मुख्यमंत्री खुद कर रहे मॉनिटरिंग। हरिद्वार कांवड़ मेला शुरू होने में अब कुछ ही वक्त रह गया है। ऐसे में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार के तमाम विभागों के साथ कांवड़ पट्टी का निरीक्षण किया और कांवड़ पट्टी को 10 जुलाई से पहले ठीक करने के निर्देश दिए। कुमाऊं में 26,840 अपात्रों ने राशन कार्ड किए सरेंडर, अब चलेगा अभियान। राशन कार्ड को सरेंडर करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। कुमाऊं मंडल में अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। अब विभाग द्वारा शिकायत मिलने और अभियान चलाकर अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर में थर्मोकोल के गद्दे बेच रहे थे यूपी के 2 नक्काल व्यापारियों ने की पिटाई। बागेश्वर में व्यापारियों ने थर्माकोल के गद्दे बेच रहे 2 लोगों की जमकर धुनाई की है। दोनों व्यापारियों को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि दोनों लोग यूपी के रामपुर के रहने वाले हैं। पिता ने लिखाई बेटी को भगा ले जाने की रिपोर्ट, पुलिस ने युगल को पकड़ा तो कहानी कुछ और निकली। पौड़ी तहसील के गांव में युवती को बहला फुसलाकर भगाने का मामला में आरोपी और युवती पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं। पुलिस का कहना है कि युवती ने युवक भगा लेने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो दोनों बालिग हैं, लिहाजा दोनों रजामंदी से विवाह बंधन में बंध चुके हैं। राजधानी में हड़कंप, एक के बाद एक 3 घरों में बंधक बनाकर बड़ी लूट, गश्त पर सवाल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आज चोरी और लूट की 3 वारदातों से दहल गई है। तीनों घरों में चोरी और लूट की घटनाएं सामने आने से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। गोरखपुर चौक के पास बदमाशों ने महिलाओं को पहले कमरे में बंद कर दिया और फिर घर लूटा। इसी के पास बदमाशों ने एक और घर को लूटा। तीसरी घटना बनियावाला में हुई। उत्तरकाशी में बिजली गिरने से 30 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत। मोरी ब्लॉक के चांगसिल बुग्याल में वज्रपात से 30 से ज्यादा भेड़ बकरियों के मरने की सूचना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र के भीतर गांव के ग्रामीणों की भेड़ बकरियां आज कल चुगान पर बुग्याल क्षेत्र में है। भीतरी गांव के प्रधान राजीव कुंवर ने इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दिया। घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम मौके पर भेज दी है। तहसीलदार चमन सिंह ने बताया कि राजस्व उप निरीक्षक को मौके पर भेज दिया गया है। देहरादून में पॉलीथीन का क्या उपयोग, तो भरना होगा जुर्माना, निगम ने कसी कमर। देहरादून में नगर निगम की टीम ने शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया। नगर निगम की ओर से शहर भर में 10 सफाई निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही चेकिंग के दौरान पॉलीथीन का उपयोग करने वालों का चालान करते हुए जुर्माना वसूला गया। TSR ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के किए दर्शन। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए शामिल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने से पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। जिस CCTV से होनी थी निगरानी, उसे ही उड़ा ले गए चोर, तलाश में जुटी पुलिस। विधायक निधि से रामनगर में CCTV कैमरे लगाए गए थे ताकि अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए, लेकिन चोरों ने CCTV कैमरे पर ही हाथ साफ कर दिया। CCTV चोरी की शिकायत विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पुलिस से शिकायत की है, साथ ही नाराजगी भी जाहिर की है। पौड़ी वाल्मीकि बस्ती में अज्ञात बीमारी से अब तक 35 स्वरों की मौत। वाल्मीकि बस्ती में अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से स्वरों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन केवल जांच के नाम पर सैंपल लेने तक ही सीमित हो गया है, जबकि अभी तक 35 से अधिक स्वरों की मौत हो चुकी है। वहीं पालिका स्वरों की डेड बॉडी को गदेरे में फेंकने व दफनाने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता कर रही है। चुईचा गाँव के लोगों ने पालिका के ट्रक को रोक लिया। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की खुशखबरी, अब गर्भगृह में कर सकेंगे स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन। केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्री अब गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही वो बाबा केदार के स्वयंभू लिंग को भी छू सकते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति ने भीड़ कम होने के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आने के बाद मंदिर में दर्शन के समय में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जनरल बिपिन रावत के गाँव तक बन रही सड़क, 4 साल पहले देखा था सपना, निधन के बाद हो रहा पूरा। आखिरकार देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत ने जो सपना देखा था वो पूरा होने जा रहा है। बता दें कि प्रथम CDS बिपिन रावत के पैतृक गांव सैण में सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। DIG कुमाऊं का स्मार्ट जनता दरबार, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सुनेंगे जनता की समस्या। DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक नंबर 7983922572 जारी किया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति वीडियो कॉलिंग कर सीधे उन तक अपनी शिकायत पहुंचा सकता है। इसके अलावा हर शनिवार को DIG कुमाऊं जनता दरबार भी लगाएंगे।
नदियों में 3 माह के लिए चुगान बंद, खनन होने पर पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी ने 30 जून से जनपद के सभी नदियों में चुगान का कार्य बंद करने का आदेश दिया है। ऐसे में अवैध खनन होने पर संबंधित थाना व चौकियों में तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने कहा कि बरसात में सभी नदियों में खनन कार्य बंद है। इसके बावजूद कोई खनन हुआ तो पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लूट के इरादे से हुई थी ई-रिक्शा चालक की हत्या, शव को गंगा में फेंका, एक गिरफ्तार। 17 जून को कनगल थाना क्षेत्र से लापता हुई ई-रिक्शा चालक रोहित को पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक रोहित की 2 लोगों ने लूट के उद्देश्य से हत्या की। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। कोटद्वार में बहने वाली नदियों के बहुरेंगे दिन नमामि गंगे परियोजना के तहत होगा काम। कोटद्वार की मालन और सुखरो और खो नदी में नमामि गंगे परियोजना के तहत विकास कार्य किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। लक्सर में पिता पुत्र को दबंगों ने पीटा, दी जान से मारने की धमकी। कोतवाली क्षेत्र के गांव बहादुरपुर खादर से घर से लौट रहे पिता पुत्र को दबंगों द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने दबंग पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 4 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में पैक्स समितियों को किया जा रहा कंप्यूटरीकृत, पूरे देश में उत्तराखंड अव्वल। उत्तराखंड में पैक्स समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। राज्य में अब तक ऐसी 100 समितियां हैं जिसको ऑनलाइन किया जा चुका है। इस तरह इस क्षेत्र में उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बन गया। प्रदेश में कुल 647 पैक्स समितियां हैं। ये समिति किसानों को बीज, खाद और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाती है। नीलकंठ कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा पौड़ी पुलिस प्रशासन। डीएम एसएसपी ने ली समीक्षा बैठक। 13 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। सावन में हर साल बड़ी संख्या में भक्त पौड़ी जिले में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इसी को लेकर शनिवार को डीएम एसएसपी ने संयुक्त रूप से अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक, नगर निगम और लोकसभा चुनाव पर भी हुई चर्चा। हल्द्वानी और कालाडूंगी में बीजेपी के मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। वहीं केंद्र और राज्य की विकास योजनाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई ताकि कार्यकर्ताओं आम लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचा सके। कश्मीर में मारे गए आतंकी का देहरादून कनेक्शन, यहाँ से कर रहा था पढ़ाई। कश्मीरी छात्रों पर इंटेलिजेंस की नजर। देहरादून में कई शिक्षण संस्थानों में कश्मीर के छात्र की पढ़ाई करते हैं। वहीं इन संस्थानों में पढ़ने वाले कई छात्रों की गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। पिछले दिनों कश्मीर में एक आतंकी मारा गया था, जिसका देहरादून के एक शिक्षण संस्थान से कनेक्शन सामने आया। बताया जा रहा है कि आतंकी इदरीस अहमद ने देहरादून से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन सहित खुफिया विभाग कश्मीरी छात्रों पर निगरानी रखे हुए हैं। उनके बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। रुड़की मां बेटी गैंगरेप केस, पीड़ितों से मिले डीएम हरिद्वार, पुलिस की पीठ थपथपाई। शनिवार को हरिद्वार जिलाधिकारी रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गैंगरेप पीड़ित मां और उनकी बेटी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल से दोनों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान हरिद्वार जिलाधिकारी ने बताया कि मां बेटी के लिए एक प्रोसीजर है जिसको डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर पूरा करेंगे। उन्हें निर्देशित किया, जिसकी जानकारी 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। यमुनोत्री और गंगोत्री की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी तो मौसम की दुश्वारियां भी बढ़ी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। यमुनोत्री और गंगोत्री की ऊंची चोटियों पर शुक्रवार रात से हिमपात जारी है। पहाड़ों पर कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। वहीं कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। इसके चलते ऊंचे इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। मौसम बदलने से पहाड़ों में दुश्वारियां भी शुरू हो गई हैं। शनिवार को यमुनोत्री में खनेड़ा के पास एक चट्टान के दरकने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरीके से रुक गया। अधिकारियों ने जेसीबी और अन्य मशीनों के जरिए मार्ग को किसी तरह खोलने में सफलता हासिल की। हालांकि मार्ग पर खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर मोरी ब्लॉक के चांगसलिया बुग्याल में बिजली गिरने से 36 भेड़ बकरियां मर गई। कुत्ते की बेरहमी से हत्या, मेनका गांधी ने कर दिया पुलिस को फोन, मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के काशीपुर में एक कुत्ते को मारने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इस मामले में पशु प्रेमी मेनका गांधी ने दखल दिया है और पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए